हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में टेक्नीशियन पोस्ट की अभी 9 मार्च तक आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। लेकिन लोगों का सवाल यही है कि नौकरी हाथ से चला जाएगा क्या, पोस्ट प्रायोरिटी हमने गलत सेलेक्ट किया तो बिल्कुल कह रहा हूँ 100% प्रॉफिट और 100% लॉस का खेल जो भी है वो आपको पोस्ट प्रायोरिटी पे है। क्यों? क्योंकि जॉब पढ़ने से केवल नहीं, उसको एक तरीके से सुनियोजित करना पड़ता है और उस सुनियोजन में या व्यवस्था करने में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पोस्ट प्रायोरिटी। पोस्ट प्रायोरिटी है क्या? सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे किसी पोस्ट को आपको पहले क्या चाहिए। पहले आपको मान लीजिए सिंपल सी बात बता दूं कि पहले आपको क्या चाहिए वो आपको पहले रखना है, इसी को कहते हैं पोस्ट प्रायोरिटी। आपको डीजल इंजन, डीजल मैकेनिक चाहिए, टेक्नीशियन 3 एसएनटी चाहिए, या आपको ईएमयू चाहिए, या वेल्डर चाहिए, टर्नर चाहिए, या फिटर चाहिए, या आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है क्या? तो देखिए ऑप्शन 2 चीज़ पे लिमिट है। एक लिमिट है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही है रहेगा, उसके हिसाब से आपकी पोस्ट प्रायोरिटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें छुपा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं, उसको मैं बताऊंगा कि पहला पोस्ट प्रायोरिटी नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, या तीसरा मिलेगा, या चौथा मिलेगा। ये सवाल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहला का मुझे पोस्ट मिल गया और पोस्ट मिलने के बाद मैं मेडिकल एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो क्या मेरा सेकंड पोस्ट मिलेगा? तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 100% कैंडिडेट जो जाएंगे हर पोस्ट पे, मान लीजिए कहीं 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट को डीबी में बुलाएगा। अगर आपको पहले प्रायोरिटी वाले बहुत सारे लोग हो जाएं सेकंड प्रायोरिटी में जाने के लिए, तो उसको जुगाड़ बोलते हैं, ओरिजिनल वैकेंसी नहीं बोलते, क्योंकि 100 पोस्ट को वहाँ भी लिया है लोगों को और 100 लोगों को जॉब वहाँ भी देना है। कोई छोड़ दिया तो एडजस्ट हो सकता है, आपका नंबर मेरिट बन रहा है तो मिल सकता है। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि पहले का कट ऑफ कम गया दूसरे का कम हो जाएगा, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका पहला पोस्ट प्रायोरिटी का कट ऑफ ही कम गया हो तो सेकंड पोस्ट वाला थर्ड पोस्ट प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी का मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा करना है। इसको थोड़ा सा लाइव के मामले से समझा रहा हूँ। लाइव एक डिटेल भरते हैं, थोड़ा सा डिटेल भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, और आपको समझाते हैं। कैमरा ऑन कर रखा हूँ और एक फॉर्म का ही भर रखा हूँ। इसमें देखिए 5 चरण है: पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बिल्कुल सही भरना है, आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड। आपकी बाकी चीज़ें तो एलपी आपने भर रखा है तो भर के ही आएगा। फोटो डॉक्यूमेंट के बाद लास्ट जो ऑप्शन आपके पास आता है प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिटेड का, इस वाला लास्ट स्टेज पे आएंगे तो आपको देखिए नीचे में दिखता है पोस्ट प्रायोरिटी। आपने आरआरबी पहले सेलेक्ट कर लिया था, वो आरआरबी यहाँ पे अहमदाबाद दिखा रहा है। एक बार मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। आप जो सेलेक्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पे चेंज आरआरबी और जोन करके आप अपनी वैकेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी से भी यहाँ जोन चेंज हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे चेंज जोन का ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए कि मैं एक बार यहाँ चेंज करके दिखाऊंगा तो पीछे वाला डेट में आ जाएगा और पीछे से फिर से आपको शुरू स्टेज से जाना पड़ेगा। आपको कौन सा टेक्नीशियन अप्लाई करना है, कौन सा पोस्ट भरना है। मैंने अहमदाबाद किया था, यहाँ देखिए। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं अहमदाबाद में नहीं पसंद हूँ, मुझे नहीं पसंद है, कोई और जोन भरना है। मैं एक बार यहाँ पे सिकंदराबाद लेके एक बार एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सिकंदराबाद ले लिया, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में जाऊँगा। नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर डायरेक्ट आ जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑनलाइन वाले में। फिर यहाँ से 1 मिनट ऑनलाइन में तो फिर वहीं आ जाएंगे। और एक बार मैं वहाँ पर आपको पोस्ट पर लेके आता हूँ एक बार डायरेक्ट। इसको पहले वीडियो को पॉज करके, तो यहाँ पे मैं चेंज करके आपके लिए ला दिया। अब आरआरबी हमारे पास सिकंदराबाद आ गया। कोई भी आरआरबी में आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, कहीं भी। मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। कोई भी आरआरबी आपको सेफ और इजी जोन नहीं है जब मेहनत नहीं करेंगे। केवल मेडिकल आपका स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए, तभी आपके पास बहुत ऑप्शन है।
आपका B2 के लिए तो पोस्ट लिमिटेड है, 1-2 हैं, और A3 B1 से ऊपर A2 और A3 है। कुछ कैंडिडेटों को कमेंट आ रहा था मेरा A1 है तो मेडिकल में बेनिफिट मिलेगा क्या? तो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है तो सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। कोई भी पोस्ट प्रायोरिटी रखिएगा, मेडिकल में फेल नहीं होइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए सारा चीज़ें, यहाँ पे देखिए सारे पोस्ट आ गए, लेकिन इस पोस्ट में देखिए बहुत सारी अलग अलग चॉइस है। कुछ यहाँ पे देखिए डबल वाला है, मैं एक बार इसको हाईलाइट करके नज़दीक आपको लाता हूँ। डबल वाला इशू है। यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद में USCR की भी वैकेंसी है और आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। कैटेगरी नंबर यहाँ दूसरे नंबर पे शो कर रहा है, इसमें से भरना है। अगर मैंने इलेक्ट्रीशियन भरा है तो एयर कंडीशनिंग भी दिख रहा है, ट्रैक मशीन भी दिख रहा है, मुझे सारा पोस्ट दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ट्रैक मशीन यहाँ पे जैसे ही हमें दिखता है, हमें एक चीज़ इसके साथ मालूम होनी चाहिए कि ट्रैक मशीन की मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो A3 है। अगर A3 है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 से एबव है तो इसको तो कहीं भरिए। लेकिन आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल B1 या B2 है तो ये पोस्ट को नहीं भरें, या अगर भरना है, मरता हुआ व्यक्ति क्या नहीं करता अपनी सेफ्टी के लिए कि जॉब चाहिए तो कुछ भरना है, तो बिल्कुल सारे पोस्टों के लास्ट में होनी चाहिए। लिख लीजिए जिसको लिखना है, ट्रैक मशीन सबसे लास्ट में होनी चाहिए। एक पोस्ट प्रायोरिटी का पहला आयाम है कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जब तक नहीं जोड़ेंगे, आप किसी के वीडियो देख लीजिए, कोई सही नहीं बताएगा और आपको लॉस हो जाएगा जाके। और इसको आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पोस्ट प्रायोरिटी वो लेना है। एक तो हो गया क्वेश्चन का आपका एंड, इसी से जॉब मिलेगा आपका मेडिकल से। अब दूसरा हमारे पास चॉइस है कि इनमें से मुझे कौन सा पोस्ट सबसे पहले चाहिए। तो कुछ लोग आपको बहकावे में गलत चीज़ आके बोल देंगे कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उसको पहले प्रायोरिटी पे रखोगे या सेकंड पे रखोगे या थर्ड पे रखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको वो पोस्ट प्रायोरिटी चाहे 9वें नंबर पे हो या 10वें नंबर पे हो या 20वें नंबर पे हो, जब आपका उस पोस्ट की कटअप से ज़्यादा नंबर होगा तो आपको उस पोस्ट अलॉटमेंट होगा। दूसरी बात लिख लीजिए, जिसको पेपर में लिखना है, आपका नंबर इन जितने पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें से किसी से ज़्यादा होगा तो आपका नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं डीजल इलेक्ट्रिकल को पसंद करता हूँ, मैं पहले रख दिया यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल। पिछली बार गलतियाँ क्या किए थे, जॉब नहीं मिला था लोगों को। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इनमें इनको 12 पोस्ट शो कर रहा था, यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट भरा और यहाँ से आगे गए और यहाँ से क्या कर दिए, सब कुछ यहाँ साइन सिग्नेचर करके, यहाँ डिक्लेयर करके, यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन करके सबमिट कर दिए। तो ये गलती करेंगे तो लाइसोसोम समझते हैं ना आप लोग, तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के मास्टर होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। पौधों की आत्महत्या की थैली, वही आत्महत्या की थैली है। पोस्ट प्रायोरिटी जितना दिख रहा है वो आपको भरना है। तीसरे नंबर का ये आंसर है मेरा। जितने पोस्ट प्रायोरिटी दिख रहा है वो भरना है, लेकिन जो पोस्ट के लिए आप सबसे सूटेबल हैं उन सारे पोस्टों को ऊपर रख लीजिए। बाद में जो डस्टबिन में डालने वाला बात होती है वो डस्टबिन वाला सारा नीचे डाल दीजिए, ये ध्यान रखिएगा, तब दर्द कम होगा। हालांकि दर्द होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई फेल हो जाए मेहनत करके, वो तब करना है। तब देखिए मैं अपना पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले नंबर पर मुझे डीजल इलेक्ट्रिकल चाहिए था, दूसरे में हमें डीजल इलेक्ट्रिकल दूसरे जोन का चाहिए, दूसरे में हमें इलेक्ट्रिकल चाहिए, फिर इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, फिर हमें TRS पसंद नहीं है, SNT पसंद नहीं है, हमें रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में इंटरेस्ट है तो मैं RAC ऊपर करूँगा, फिर RAC ऊपर रखूँगा। उसके बाद देखिए PCM टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है 15 वाला। इन दोनों पोस्ट को हमें लगता है कि हम इसके लिए एलिजिबल होंगे, तब हमें भरेंगे और फिर से हम SNT वाले डालेंगे। और ये TRS वाला पोस्ट वो चीज़ से रिलेटेड है तो मैं सोचा 25 kV वाला जो ट्रेन चलाने का काम आता है उसको ले लिया। और फाइनली जो ट्रैक मशीन वाला है इसको मैं छोड़ूं क्यों? मैं कह रहा हूँ मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A3 नहीं है तो मैं इसको छोड़ूं क्यों? आपके मन में भी सवाल आएगा। तो बिल्कुल आनी चाहिए, नहीं छोड़ना है, आपको ये ले लेना है लास्ट में। अभी आपकी पोस्ट प्रायोरिटी ऊपर से प्रेफरेंस में लग गई। अब क्या होगा, जब अलॉटमेंट होगा तो ध्यान से देखिए, मैं ये एकदम बिल्कुल आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल पे बात की जाएगी। आप उसका उम्मीदवार बनेंगे, ये डिसाइड होगा कि उस पोस्ट प्रायोरिटी में भरने वाले
मान लीजिए 500 लोग हैं उस पोस्ट के लिए, पहला जो सीरियल नंबर 1 है, मैं 1 नंबर पे ला रहा हूँ, इसमें 500 लोग भरे थे फॉर्म और 500 में से 300 लोगों ने एग्ज़ाम अच्छा नंबर ला लिया और पोस्ट है 250। तो फर्स्ट 250 लोगों में जो ऊपर के नंबर होंगे वो डीजल इलेक्ट्रिकल दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट को देखा जाएगा जो इस पोस्ट प्रायोरिटी को भरे हैं। लिख लीजिए 5वें नंबर का है कि अगर कोई पोस्ट प्रायोरिटी भरा है, चाहे वो पहले नंबर पे हो या 10वें नंबर पे हो, उसका नंबर एक बार जरूर देखा जाएगा कि इस पोस्ट के कटअप से ऊपर है या नहीं है। लेकिन अब मन में सवाल उठेगा कि उसी को देख के पैनल बना देगा? नहीं बनाएगा। उसको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला को ऊपर से छलनी करते जाएगा, जितने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऊपर से निकल गए तब फिर सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा, फिर फोर्थ पे आएगा और हर व्यक्ति का एक फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। उस पोस्ट को सबसे पहले इवोल्यूशन होगा, उसके बाद आगे वाले पोस्टों का कटअप सेट होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत का काम होता है, टेडियस होता है, लेकिन एक कंप्यूटर का ज़माना है इसलिए ईजी हो जाता है। बहुत आसान से एक फार्मूला डाल के सारे चीज़ें का कटअप निकल जाती है। अब मान लीजिए इस कैंडिडेट को डीजल इलेक्ट्रिकल में नहीं मिला तो दूसरे में क्या मिलेगा? डीजल इलेक्ट्रिकल का जो दूसरा जोन है USER उसमें मिलेगा। फिर वैसे ही टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में चेक करेगा। ऐसे चेक करते करते लास्ट तक आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो पोस्ट सिलेक्ट किया था, ऊपर के सारे जितने भी पोस्ट है ना, ये 9 नंबर तक ये सारे पोस्ट की मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरा मेडिकल कम से कम B1 हो, नहीं तो A3 हो, A2 हो, A1 हो तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम हमारे पास B1 हो। अगर B2 की बात करेंगे तो हमारे पास B2 की तो यहाँ पोस्ट नहीं है। क्रेन ड्राइवर का एक पोस्ट है, वो लिमिटेड, मुश्किल से 50-60 वैकेंसी भी नहीं होगा पूरे 21 जोन में, वो वाला है। और ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वो A3 है। A3 को मैंने लास्ट में रखा, आप पहले भी रख सकते हैं जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो। हालांकि ट्रैक मशीन, सिग्नल, SNT में बहुत लोग नहीं जाना चाहते, ट्रैक्शन में नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा ड्यूटी डिफिकल्ट होता है, ये है। लेकिन आपको मैं शुरू से ही बता दूं कि जो हमने अभी बात किया था, सारी चीज़ें आपने जो पोस्ट प्रायोरिटी के पहले मैंने जो हम लोग बात किए हैं, ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको जॉब मिलेगा ना तो आपका नंबर, मान लीजिए कि ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले नंबर पे पोस्ट प्रायोरिटी पे एक ट्रैक मशीन वाला रख लिए, इसको ट्रैक मशीन वाला को ऊपर रख लिए, आपके नंबर 100 में से 100 भी है, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपने TRS का भर दिए, आपके 85 नंबर है और इसका कटअप गया है बिल्कुल 85, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो आपको ये जॉब मिल जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट अप्लाई करके RRB आपका कोई सी भी हो सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके किसी में भी अप्लाई कीजिए, बेनिफिट होगा। बस आपकी मेडिकल B1 से एबव हो। B2 आपका मेडिकल है तो खतरनाक है क्योंकि उसके लिमिटेड पोस्ट हैं, 30, 40, 45 ही हैं। थैंक यू, धन्यवाद।